मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती स्वामी शांत सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समर्थ महामुनिराज की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और यूं कहिए कि इस भाग 1 की आज ये अंतिम कक्षा है। जैसा कि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और हम अंतिम पड़ाव पर थे। इस भाग 1 में 2 पार्ट बनाए गए थे, जिसमें यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने चतुर्विध संघ के बारे में समझा था, जो इस बात का परिचायक था कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो जिस मार्ग पर बढ़ने से हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, जिस मार्ग पर चलने से हमें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है, वो अगर हमें कहीं से प्राप्त होगा तो वो है चतुर्विध संघ में से अपने योग्य जो जिस पद पर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा की थी कि श्रावक के रूप में 2 हमारे समक्ष आते हैं जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं। उन्हें यहाँ पर मुख्य रूप से ऐलक महाराज जी और शुल्लक महाराज जी को ग्रहण किया है, और श्राविका के रूप में आरिका माता जी से जो नीचे होती है, निम्न होती है, जो क्षुल्लिका माता जी हैं, उनको यहाँ पर श्राविका के रूप में ग्रहण किया है। सामान्य डिस्कस में हम लोग सामान्य गृहस्थों को भी श्रावक शब्द के साथ में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर चर्चा चतुर्विध संघ के अंतर्गत नहीं है। इस बात को अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस पार्ट नंबर 9 के बाद में हमने कल लास्ट क्लास में 10वें पार्ट के बारे में भी पढ़ा था, और ये भी हमने आपसे निवेदन किया था कि ये हमारे दैनिक कर्तव्य हैं जो हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे तो चूंकि ये पुस्तक विशेष रूप से थोड़ा सा बच्चों को ध्यान में रख करके लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पर अपने से बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता को, गुरुजनों का आदर, ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन ये बात यहाँ इतने मात्र से नहीं समझना है, इससे अपने को ये भी समझना है कि ये हमारे लिए भी कही गई है। कोई भी हो, चाहे आप स्वयं हो, चाहे परिवार के कोई भी बंधुजन हो, हमारे दैनिक कर्तव्यों में आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, और साथ में उठते ही नमोकार मंत्र बोलना, उठने के बाद में अपने बड़ों को प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी महानुभाव यहाँ पर सुन रहे हैं, बच्चों को तभी हम संस्कारित कर पाएंगे जब पहले हम स्वयं संस्कारित होंगे।
जब पहले हम स्वयं उसको फॉलो करेंगे तब तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना है। और एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। आप मंदिर में ले जाएं बच्चों को और आप खुद तो उनको नमस्ते करे नहीं, और आप उनको जबरदस्ती उनकी गर्दन पकड़ करके उनका सिर सामने झुकाने की कोशिश करो, उनको बोलो हाथ जोड़ो, तो वो जानते ही नहीं है हाथ कैसे जोड़ते हैं। आप जो करेंगे, आप पहले ऐसे बोलो, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे सिर झुकाते हैं, ऐसे नमस्ते करते हैं, तो बच्चा अपने आप सीखेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम स्वयं अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता, हमारे परिवार में जो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़ी भाभी भी हैं, बड़े लोग भी हैं, कोई भी हो, जरूरी नहीं सिर्फ माता पिता ही हो। अगर आयु में बड़े महानुभाव हैं, यदि हम उनको जय जिनेन्द्र करेंगे, यदि हम उनको प्रणाम करेंगे, तो ये मान करके चलेगा कि वो बच्चा देख देख करके सीखेगा, आपको करते हुए देख करके सीखेगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि ये बातें सिर्फ बच्चों के लिए कही गई है। इसलिए लास्ट चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना मोबाइल देखते हैं, जरा इस बात पे विचार कीजिए। जब गर्भ में बच्चा था उस समय माँ कितने घंटे मोबाइल देखती थी। अब अगर आप ये उम्मीद उनसे करो कि वो मोबाइल नहीं देखे, पहले आप छोड़ते, अब उसने सीखा ही यही है कि माँ ने मुझसे तो बात की नहीं, वो तो मोबाइल में टक 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 इंस्टा पे लगी रही, फेसबुक पे लगी रही, व्हाट्सएप पे लगी रही। अब उस स्थिति में अगर हम उनसे टॉक करते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं, उनको समय देते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी कोई बात नहीं, जो समय निकल चुका है, ये बातें ये मत समझिएगा कि अभी आने वाले समय के लिए उपयोगी हो सकती है। जिनका ये समय निकल चुका, अभी जो समय हमारे पास में बचा हुआ है, हम उस पर ध्यान दें। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, बच्चे वो ही सीखेंगे जो आप करते हैं। जो क्रियान्विति हो रही है, जो आप कर रहे हैं, बच्चे उसको देख देख करके सीखते हैं। आप टीवी देखना कम करें, आप मोबाइल देखना कम करें, आप जैसे रहेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। इसलिए चाहे टीवी सिनेमा की बात हो, बड़ों को जी लगा करके बोलने की बात हो, झगड़ने की बात हो, ये सारी की सारी जो बातें हैं, भोजन से पहले 9 बार नमोकार मंत्र, ये बहुत अच्छे संस्कार है। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, 9 बार नमोकार मंत्र के साथ में एक प्रार्थना करो, एक भावना भाइये, आज मेरा पुण्य का उदय है कि मुझे ये भोजन प्राप्त हो रहा है। थैंक यू बोलो भगवान को। दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो बिना भोजन किए भूखे पेट ही सो जाते हैं, जिन्हें 2-2 3-3 दिन तक भोजन नसीब नहीं होता। ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। हमें प्रतिदिन अच्छा भोजन मिल रहा है, चाहे भले ही भोजन हमारे श्रीमती जी के माध्यम से मिला, हमारी माँ के माध्यम से मिला, या और किसी परिस्थिति में कोई और घर के सर्वेंट महाराज तो कुछ भी बना के अपने को दे रहे हैं, हमारा पुण्य है तब तो दे रहे हैं वो। आप ये नहीं समझना मेरे पास तो खूब पैसा है, मेरे पास क्या कमी है, सब कुछ ले लूंगा मैं तो सब कुछ मेरे पास हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी हमने खुद अपनी आंखों से दुनिया में देखे हैं, करोड़पति अरबपति है लेकिन भोजन परोसने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सामने वाले को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है, और हमें भोजन मिल रहा है, ये हमारे पुण्य का उदय है। कहने का भाव यही है, भोजन करने से पहले चतुर्विध संघ का 2.5 दीप संबंधी जितने भी चतुर्विध संघ है, उन सबका निरंतराय आहार को ऐसी मंगल भावना करनी चाहिए। दुनिया में भगवान कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, न केवल मनुष्य बल्कि कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, कोई जानवर हो, प्रत्येक जीव जंतु को भरपेट भोजन दे। हमारी भावना भाने से हमारा मन पवित्र होता है।
हमें नहीं पता, हमारी भावना पाने से क्या पता सामने वाले को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमने भावना तो भाई। तो ऐसे ही ये सारे की सारी जो मुख्य बातें हैं ये अपने को यहाँ पर समझना चाहिए। अब अपन लास्ट चैप्टर जो जिनवाणी स्तुति है उस पर अपन आते हैं। जिनवाणी स्तुति सामान्य रूप से यहाँ पर अपन पढ़ करके और आगे बढ़ेंगे, जहाँ जो शब्द अपने को कठिन लगेगा उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद आज अंतिम कक्षा है इस पाठ की अपेक्षा से, इसलिए समय अगर रहेगा तो आज हम, क्योंकि बीच में भी ऐसे चर्चा आई थी कि आचार्य श्री के कुछ संस्मरण या दृष्टांत ऐसे जिनसे, क्योंकि आचार्य श्री से हम बहुत जुड़े हुए हैं, ताकि हम उनके प्रति और श्रद्धान्वित हो सके और उनके प्रति और अच्छी भक्ति हमारे मन में जागृत हो सके। तो इसलिए जिनवाणी स्तुति के बाद में अपन आचार्य भगवंत के कुछ समयानुसार संस्मरण में। आइए देखते हैं जिनवाणी स्तुति चैप्टर नंबर 1। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। कैसी है माँ जिनवाणी, उसका स्वरूप इन दो पंक्तियों में अपन ने समझा। धन्य धन्य वीतरागवाणी, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो बड़ी महान है, धन्य धन्य है। स्वयं तो धन्य है ही, जो उनको पठन पाठन करता है उनको भी वो धन्य कर देती है। ऐसे माँ जिनवाणी की कह रहे हैं, अमर तेरी जग में कहानी, इस संसार में है माँ जिनवाणी तेरी कहानी अमर है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक की माँ जिनवाणी का आशीर्वाद, माँ जिनवाणी हमेशा रहेगी, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। जब जब वीतरागी भगवान होंगे, तो ये हम सभी जानते हैं, जिनवाणी को क्यों कहा अनादि अनंत? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान कब से है? अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। ऐसे ही तो जब तीर्थंकर है तो उपदेश भी होगा ही होगा, बिना तीर्थंकर के उपदेश सामान्य केवलियों का होता है, लेकिन विशेष रूप से अपन तीर्थंकर की बात करेंगे। इसलिए अमर तेरी भगवान हे माँ जिनवाणी, तेरी कहानी तेरी महिमा अमर है, कभी नष्ट नहीं होने वाली। चिदानंद की राजधानी, कैसी है माँ जिनवाणी? चिद आनंद चैतन्य आत्म स्वरूप की ये राजधानी है। जैसे एक देश होता है, देश का एक प्रमुख प्रदेश होता है जिसे राजधानी कहते हैं, ऐसे ही जहाँ बैठ करके सब कंट्रोल होता है, जिसके माध्यम से सब हमें उसके बारे में जानकारी होती है, ऐसे ही ये जिनवाणी की जो राजधानी है वो चिदानंद है, चिदानंद की राजधानी। चित चैतन्य आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने वाली कौन है? जिनवाणी है, इसकी कहानी अमर है। आगे देखिए कैसा स्वरूप है जिनवाणी का। उत्पाद व्यय अरु द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, त्यागवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। फिर से बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, बिना माइक अनम्यूट किए, म्यूट ही रहने दीजिए और बोलिए। उत्पाद व्यय अरुद्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, स्याद्वाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। इस माँ जिनवाणी में जो तत्व है, जो द्रव्य है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ में घटित किए गए। उत्पाद व्यय अरु द्रव्य स्वरूप वस्तु बखानी,
सर्वज्ञ भूप। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, भूप माने राजा, महाराजा। जो सर्वज्ञ महाराज है, जो सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने वस्तु तत्व का बखानी माने वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है? कैसी होती है वस्तु? उत्पाद, व्यय, अरु, द्रव्य, स्वरूप है। तीन चीजें हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। बहुत अच्छी तरह से समझिए, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य, उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया ही जाता है। उत्पाद का मतलब होता है नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना। व्यय का मतलब पूर्व पर्याय का विनाश होना। और द्रव्य का मतलब होता है दोनों स्थितियों में एज इट इज बने रहना। क्या मतलब हुआ? उदाहरण से समझिए। प्रत्येक द्रव्य में, द्रव्य कितने होते हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हुए। इन 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य पाए जाता है। उत्पाद का मतलब नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय का मतलब पूर्व पर्याय का विनाश, और द्रव्य का मतलब दोनों स्थितियों में भी एज इट इज बने रहना, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अब उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ मनुष्य में उसकी आयु पूरी हुई और वो मरण को प्राप्त होकर के देव बन गए। तो क्या हुआ? उसकी देव पर्याय का उत्पाद हुआ, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ। वो आत्मा यहाँ भी था और आत्मा वहां भी है। आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होता ना, तो आत्मा जो है वो हुआ द्रव्य है। देव पर्याय में गया तो देव पर्याय हुई उत्पाद। मनुष्य पर्याय उसने छोड़ी, मनुष्य पर्याय से मरण को प्राप्त हुआ, तो मनुष्य पर्याय का हुआ व्यय। ऐसे हर चीज में लगाइए, दुनिया की हर वस्तु में तीनों चीजें घटित होंगी। उद्गल में लगा लीजिए। उदाहरण, आपने लिया लकड़ी और लकड़ी को आपने जला दिया। अब लकड़ी जो थी वो जल करके राख बन गई, तो क्या हुआ? राख पर्याय का उत्पाद हुआ, लकड़ी पर्याय का व्यय हुआ, और पुद्गल द्रव्य जो उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श था, वो पहले भी था पुद्गल और अभी भी पुद्गल है। राख भी तो पुद्गल ही है, लकड़ी भी पुद्गल ही थी, तो ये कहलाएगा द्रव्य। जैसे स्वर्ण में उदाहरण लगाया जाता है, गोल्ड में। किसी ने कानों के कुंडल लिए और कुंडल लेकर के कहा इसकी आप अंगूठी बनवा दीजिए, तो कानों के कुंडल की सुनार ने अंगूठी बना दी। तो क्या हुआ? अंगूठी रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, कुंडल रूप पर्याय का व्यय हुआ, स्वर्ण रूप जो पुद्गल था वो पहले भी था और अभी। तो जो महान लोग होते हैं, देखिए ये जैन दर्शन का वस्तु तत्व, प्रत्येक वस्तु, दुनिया की हर वस्तु में उत्पाद, व्यय, द्रव्य पाया ही जाता है। अब यहाँ बात ये चल रही है कि जो महान लोग होते हैं उनकी दृष्टि द्रव्य की ओर रहती है, पर्याय की ओर नहीं। इसीलिए वे महान लोग पर्याय की उत्पाद और व्यय में हर्ष विषाद नहीं करते। वे तो द्रव्य स्वरूप का चिंतन करके आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो लाइन पूरी है ना, उत्पाद, व्यय, अरु, द्रव्य, स्वरूप, वस्तु। वस्तु कैसी है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य के स्वरूप से युक्त बखानी मानी कही है। किसने कही है? ये कही है सर्वज्ञ भूप है, अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। और कैसी है? स्याद्वाद तेरी निशानी। स्याद्वाद अर्थात, स्याद्वाद एक ये महत्वपूर्ण शब्द है। अब इसको भी जरा समझिए। शब्द है स्याद्वाद। स्याद का मतलब होता है अपेक्षा, वाद माने कथन करना। आप अनंत
अनेकांत से समझ सकते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने का नाम है स्याद्वाद। प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप से युक्त है। अनेकांत स्वरूप का मतलब क्या होता है? शब्द है अनेकांत, अनेक अंत। अनेक माने एक से ज्यादा, और अंत का मतलब होता है धर्म, अंत का मतलब कथन, अंत का मतलब पक्ष। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण, कोई एक व्यक्ति है, वो किसी का पति है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, किसी का फूफा है, किसी का बेटा है, किसी का मित्र है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन धर्म उसमें कितने पाए जा रहे हैं? अनेक। ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु आप लगाइए, हर वस्तु पर्याय की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा अनेक रूप में आप घटित कर सकते हैं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह से सप्तभंग बनता है। 7 प्रकार के कथन बनते हैं, न्याय ग्रंथों में आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो हमारा जैन दर्शन का मूल है वो है अनेकांत, और उस अनेकांत को जो कथन करने की पद्धति उसका नाम है स्याद्वाद। इसलिए कह रहे हैं स्याद्वाद तेरी निशानी। जिनवाणी अगर एकांत पक्ष से युक्त हुई तो फिर वो जिनवाणी नहीं है, फिर वो तो मिथ्या दृष्टि वाणी हो गई। क्योंकि आचार्यों ने एकांत को तो मिथ्या तो बताया है 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में। इसलिए माँ जिनवाणी का स्वरूप, माँ जिनवाणी की निशानी, माँ जिनवाणी की पहचान क्या है? तो स्याद्वाद रूप है, जो अनेकांत रूप में है। अमर तेरी जग में कहानी। आगे देखिए, नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथन चित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य रूप एक अनेक, वस्तु कथन चित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। कैसी है माँ जिनवाणी? अभी अपन ने जो पढ़ा ना अनेकांत और स्याद्वाद, वही शब्द का यहाँ बता रहे हैं। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, अर्थात जो नित्य रूप भी है और अनित्य रूप भी है, जो एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। क्या मतलब हुआ? नित्य का मतलब होता है शाश्वत, ध्रुव, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं नित्य। और अनित्य का मतलब होता है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अब द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे तो द्रव्य हमेशा नित्य रहता है, और पर्याय की अपेक्षा बात करेंगे तो पर्याय प्रतिक्षण अनित्य है। प्रतिक्षण, जैसे द्रव्य, उदाहरण जीव द्रव्य, आत्मा। ये कैसा है आत्मा? आत्मा नियम से नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा बात करेंगे। लेकिन आत्मा की जो पर्याय है, अभी अपन ने स्थूल पर्याय का एग्जांपल समझा था कि मनुष्य पर्याय से कोई देव पर्याय में पहुंच गया। अब सूक्ष्म पर्याय की बात करेंगे तो सूक्ष्म परिणमन प्रति समय हो रहा है। मेरी आत्मा में जो ये मनुष्य पर्याय है ये स्थूल पर्याय है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में भी मैं जो अभी हूं, अगले क्षण मैं वो नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय प्रति क्षण प्रति समय होता है। आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया प्रति समय। ये पुस्तक जो अभी मेरे हाथ में है, ये अभी जिस समय मैं देख रहा हूं उस समय वैसी है, लेकिन अगले ही समय इसमें कुछ जीर्ण शीर्णता आ जाएगी, कुछ कमजोरी आ जाएगी। और दूसरे उदाहरण से समझिए, ये दीवार, ये घर अपन ने बनाया। घर बनाने के बाद में अपने को 10, 15, 20, 50 साल बाद में क्यों पता चलता है अरे इसमें तो दरार आ गई? 50 साल बाद अचानक से दरार आई क्या? नहीं, कमजोरी तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से वो बनकर के तैयार हुआ था। परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है।
हमारी आंखों में, हमारी इंद्रियों की शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको प्रति क्षण को, प्रति समय को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हर पर्याय अनित्य है, पर्याय का नाम ही अनित्य है, प्रति समय। तो इसलिए नित्य अनित्य रूप जो है, अरु माने और, एक अनेक रूप में है। एक रूप में बात करोगे तो द्रव्य की दृष्टि लगानी होगी। मैं कौन हूं? मेरा मेरा नाम क्या है? किरण प्रकाश। अब ये तो हुआ एक, ये भी एक मैंने पर्याय का ही उदाहरण दिया आपको। आत्म द्रव्य की बात करेंगे तो मैं एकमात्र आत्मा हूँ। अनेक की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं मामा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं मित्र भी हूँ। सारे के सारे उदाहरण लगेंगे, अनेक रूप में हैं। तो ये सारी की सारी चीजें। और कैसे? वस्तु कथनचित भेद अभेद। संसार की जो वस्तु होती है वो कथनचित भेद रूप होती है और कथनचित अभेद रूप होती है। जब हम बात करेंगे उदाहरण आत्मा के ज्ञान दर्शन की, तो आत्मा का ज्ञान दर्शन ये भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। आप कैसे सिद्ध करेंगे? थोड़ा सा विषय डेप्थ की तरफ जा रहा हूं मैं। जिनवाणी स्तुति है, लेकिन देखो कितना अंदर का विषय दिया हुआ है इसमें, द्रव्यानुयोग का विषय दिया हुआ है। जब मैं बात करूंगा मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान दर्शन। अब आत्मा और ज्ञान दर्शन क्या अलग हो सकते हैं क्या? बोलिए। नहीं हो सकते। हो सकते तो करके दिखाओ। जैसे स्वर्ण में से पीलापन अलग कर सकते हो क्या आप? सोने में से, गोल्ड में से पीला हटा दो और फिर बाकी बचे जो गोल्ड बताओ, नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा और ज्ञान दर्शन, इनको आप अलग कर सकते हैं क्या? उत्तर मिलेगा नहीं। इसलिए आत्मा और ज्ञान दर्शन अभेद है, भेद नहीं है दोनों में। लेकिन अब मैं कह रहा हूं भेद भी है। किस अपेक्षा से भेद है? आत्मा आत्मा है, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन है, क्योंकि आत्मा एक आत्म द्रव्य है और उसके गुण का नाम है ज्ञान दर्शन। दो चीजें हो गई ना, एक द्रव्य और एक द्रव्य का गुण अलग नहीं हो रहे हैं, इस अपेक्षा से वो अभेद हैं। और हम कथन कर रहे हैं क्योंकि एक वस्तु द्रव्य है और एक वस्तु उसका गुण है। तो द्रव्य और गुण तो दो अलग चीजें हो गई ना, इसलिए भेद भी है। यही तो सिद्धांत है, यही तो हमारा आगम है। यहाँ हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर हम ये सोचें नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, तो यही तो गलत है। यही तो, इससे तो लड़ाई होती है। हमारा धर्म यही तो सिखाता है, भाई सामने वाला जो कह रहा है उसको सुनो तो। वो भी किस अपेक्षा से कह रहा है, बिना अपेक्षा के वो सामने वाला बात नहीं कर रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत हमारे आचार्यों ने अनादि काल पहले, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मां जिनवाणी के माध्यम से दिया। और आज देश में अगर शांति संभव है कहीं पर भी, पूरे पूरे ऑल वर्ल्ड में, तो आज ये बात सब बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि जैन दर्शन के सापेक्षवाद सिद्धांत को अगर कोई समझ ले, अपेक्षा को समझ ले, सामने वाला ने कुछ कहा है, सामने वाला कुछ कर रहा है, सामने वाले का कुछ उसमें पॉइंट है, उसकी भी कोई अपेक्षा होगी। तो हर चीज का सॉल्यूशन है। इसलिए वस्तु कथनचित भेद रूप भी होती है और अभेद रूप भी होती है। ऐसे अनेकांत रूप में यह जिनवाणी बखानी माने कही गई है। अनेकांत रूपा बखानी, जो अनेकांत स्वरूप में कही गई है। अभी अपन ने अनेकांत का स्वरूप समझा। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म, अनेक पक्ष पाए जाते हैं, उसी को अपन कहते हैं अनेकांत रूप। आइए आगे देखते हैं। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप, शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप, मार्ग दिखाती है वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। कैसी है माँ जिनवाणी? भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप है। माँ जिनवाणी हमें उपदेश दे रही है।
हमें शिक्षा दे रही है, हमें बता रही है 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। अपन अगर क्रम से चलें तो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। जब अपन यहाँ इस लाइन का अर्थ लगाएंगे तो निकलेगा भाव शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, ये जो 2 भाव हैं ये बंध स्वरूप है, ये बंध स्वरूप वाले हैं, कर्म का बंध कराने वाले हैं। और शुद्ध जो भाव है चिदानंदमय, जो शुद्ध आत्म स्वरूप में, चिदानंद का मतलब क्या होता है? चिद माने चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा। शुद्ध जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसका जो शुद्ध भाव है वह मुक्ति रूप है, अर्थात मुक्ति स्वरूप है, मुक्ति को देने वाला है। 3 प्रकार के भावों में मोक्ष जब भी होगा वो हमेशा शुद्ध भावों से ही होगा। बिना शुद्ध भाव किए, बिना कषाय कम किए, बिना कषाय कम नहीं कषाय नष्ट किए, कषाय रहित अवस्था प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं होगा। 3 भाव समझिए, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। कषायों की तीव्रता का नाम है अशुभ भाव। जहां तीव्र कषाय हो, चाहे अकेला क्रोध ही नहीं, लोभ, मान, माया सब, जहां कषायों की तीव्रता होती है उसे अपन कहते हैं अशुभ भाव। जहां कषायों की मंदता होती है, मंद विशुद्ध परिणाम होते हैं, वो कहलाते हैं शुभ भाव। और जहां पूर्ण रूप से कषाय रहित परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं शुद्ध भाव। गुणस्थान आदि की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो शुद्ध भाव कहाँ मिलेंगे? 10वें गुणस्थान से ऊपर 11वें गुणस्थान में। और अशुभ भाव कहाँ मिलेंगे? गुणस्थान की अपेक्षा तीनों भाव लगाएंगे तो अशुभ भाव पहले से तीसरे गुणस्थान तक, फिर जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक शुभ भाव, और फिर 11वें 12वें में शुद्ध भाव, और फिर 13वें 14वें में उन शुद्ध भावों का फल माने केवल ज्ञान, अर्यंत अवस्था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर हम मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ भावों के साथ में अगर वो शुभ भाव भी कर रहा है तो उसको पुण्य तो मिल जाएगा लेकिन संसार वृद्धि का निमित्त होगा। और सम्यक दृष्टि जीव शुभ भाव कर रहा है और लक्ष्य शुद्ध भावों का बना रखा है, अभी भले ही उसने शुद्ध भाव नहीं बनाए हैं लेकिन लक्ष्य बनाए हैं, अभी वो क्रिया में शुभ भाव कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसको पुण्य तो बंधेगा लेकिन उसका पुण्य उसे संसार में नहीं भटकाएगा, सातिशय पुण्य जो उसे मोक्ष मार्ग के लिए निमित्त बनाएगा। लेकिन मुक्ति स्वरूप अगर प्राप्त करना है, मोक्ष स्वरूप को जाना है तो शुद्ध भाव ही अपने को ग्रहण करने होंगे। ऐसा मार्ग दिखाती है वाणी। ये जो वाणी है ये माँ जिनवाणी है, ये हमको मार्ग दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है कि किस प्रकार हम अशुभ भावों को छोड़ें, शुभ भावों में लगें और शुद्ध भावों का लक्ष्य बनाएं। ऐसा मार्ग हमें किसके माध्यम से मिला? माँ जिनवाणी के माध्यम से। आगे देखिए, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। बोलिए मेरे साथ, चिदानंद चैतन्य आनंद धाम, ज्ञान स्वभावी निजातम राम, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। कैसी है माँ जिनवाणी, क्या स्वरूप उसका? चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। चिदानंद, चित चैतन्य आनंद स्वरूप जो आत्मा है, चैतन्य है, उस आत्मा का जो आनंद का स्थान है, धाम, धाम माने स्थान, आनंद का जो स्थान है, क्या मतलब? संसार का
प्रत्येक प्राणी, हर जीव एक ही चीज चाहता है, मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे सुख मिले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली ढाल में लिख दिया, संसार में जितने भी प्राणी हैं, त्रिभुवन में, तीनों लोकों में जितने अनंत अनंत जीव हैं, सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। सब एक ही लक्ष्य है, मुझे सुख मिल जाए। और सुख कहाँ मिलेगा? है आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में लिखा, पहला छंद, आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है। सुख किसे कहते हैं? जहां निराकुल अवस्था हो, निराकुल, कोई आकुलता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, विकल्प से रहित। और वो विकल्प से रहित अवस्था कहाँ हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ मोक्ष। आत्मा का वास्तविक स्वरूप यही है। ये तो हम संसार में भटक रहे हैं विभावों में। हमारा आत्मा का स्थान यहाँ नहीं है, हमारा स्थान यहाँ नहीं है। कभी भारत में, कभी दुबई में, कभी कतार में, कभी ओमान में यहाँ नहीं है हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप को प्राप्त करके और उस सिद्धालय में, मोक्ष में जाना हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। अभी हमने स्वभाव को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे हमें अपना स्वभाव बता रही है माँ जिनवाणी। कैसा है मेरा स्वभाव? चिदानंद चैतन्य आनंद धाम है। जो चित चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा का स्थान है, आनंद का स्थान है। ज्ञान स्वभावी निजातम राम, ज्ञान स्वभावी। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वरूप, उपयोगो लक्षणम, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा। और उपयोग 2 प्रकार का, सद विविधोष्ट चतुर्वेद, ज्ञानोपयोग और वैष्णोपयोग। मेरी आत्मा का स्वरूप ज्ञान रूप में है। ज्ञाता दृष्टा मेरा आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अभी हम लोग विभाव में हैं। क्रोध करना क्या आत्मा का स्वभाव है? नहीं है। हम क्रोध करते हैं कि नहीं? करते हैं। मान, माया, लोभ, जीवों को मारना, कष्ट देना, चिंता करना, टेंशन में आना, रति करना, अरति करना, शोक करना, भय, डरना, है वेद रूप में आकर्षित होना, स्त्री वेद, पुरुष वेद आदि रूप में, ये सब कर्म जनित हैं। ये सब मेरी आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो है मात्र ज्ञाता दृष्टा। इसलिए आचार्य श्री बहुत अच्छा सूत्र देते हैं, बहुत सुंदर, बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। वो कहते हैं, जानो देखो बिगड़ो मत। फिर से बोल रहा हूं, जानो देखो बिगड़ो मत। जानने देखने में आपत्ति नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग किसी भी वस्तु को जब जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब जानते हैं, देखते हैं, तुरंत उसके साथ हमारा राग द्वेष जुड़ जाता है, तुरंत हैंड टू हैंड। किसी को हमने देखा, देखते ही सा, वाह क्या सुंदर, वाह क्या अच्छा चेहरा, वाह कितना संस्कारी है, राग हो गया ना तुरंत। कोई सी भी व्यक्ति ले लो, वस्तु ले लो, कोई भी चीज आपने देखी, हाथ में लेते, नहीं नहीं यार अच्छी नहीं। अरे भाई आपको कहा ही नहीं है अच्छी है कि बुरी, आपको जजमेंट करने के लिए कहा ही नहीं है। आपको तो सिर्फ दी है, जानो देखो। आत्मा का स्वरूप जानना देखना है, राग द्वेष करना नहीं। इसलिए कह रहे हैं, ज्ञान स्वभावी मेरी आत्मा,
निजातम राम, निज आत्म राम, राम माने रमण करना, डूब जाना। निज माने अपनी, आत्मा, आत्मा माने आत्मा में। मेरा स्वभाव अपने आत्म स्वरूप में डूबना, अपनी आत्म स्वरूप में रमण करना है, ऐसा मेरी आत्मा का स्वभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। संधि विच्छेद करेंगे, स्वाश्रय, स्व आश्रय। स्व माने आत्मा, स्वयं के, आश्रय माने आश्रय लेने पर। स्वयं के आश्रय से मुक्ति कही गई है, स्वयं के स्वरूप में होने पर मुक्ति कही गई है। मोक्ष कब मिलेगा? पराश्रय से नहीं। अरे आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, नीतिकारों ने तो कहा है पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन होने पर स्वप्न में ही सुख नहीं मिलता तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। स्वाश्रय, अपने आत्मा का आश्रय लेने पर, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने पर, अपने आत्मा में लीन होने पर, आत्मा में डूब जाने पर और कोई मतलब नहीं है। आत्मा, आत्मा के द्वारा, आत्मा में स्थित होकर के, आत्मा के लिए, आत्मा का जब ध्यान करता है तब वहां स्थिति बनती है शुद्धोपयोग की। वो स्थिति बनती है आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की। वो परिणति बनती है आत्म संबंध बनाने की, जहां हम पर संबंध को त्याग करके पर पदार्थों के प्रति चिंतन ही नहीं है। अन्य पर पदार्थ तो क्या, शरीर से भी कोई संबंध नहीं है और शरीर मेरा है ही नहीं। अगर मेरा होता तो हमेशा मेरा साथ रहता। फिर ये तो केवल पर्याय में मिला है मुझे। मेरी आत्मा का जो स्वभाव है, इस आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। हम और आप अभी तक पूरी दुनिया की, यूं समझ लीजिए, सब पराश्रय में डूबे हुए हैं, सब आकंठ डूबे हुए हैं, 24 घंटे डूबे हुए हैं। आत्मा की बात कब करते हैं हम? आत्म स्वरूप के बारे में कब चिंतन करते हैं हम? अपनी आत्मा का आश्रय कब लेते हैं हम? मंदिर भी जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा जाके आ गए, क्या किया? भगवान की भक्ति करके आ गए। पर द्रव्य का आलम्बन लिया हमने, लिया आत्मा तक पहुंचने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा, गलत नहीं है वो चीज। वहां आत्म स्वरूप तक पहुंचने का वो साधन है, भगवान की पूजन करना, स्वाध्याय करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, तीर्थ वंदना करना, दान करना। लेकिन इन सबको करने के साथ साथ आत्मा का आश्रय कब लिया? कब सोचा हमने? कब बैठ करके आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट हमने आत्मा का चिंतन किया? मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा में ध्यान करने की बात नहीं कर रहा, आत्मा में लीनता की बात नहीं कर रहा। वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, वो तो सिर्फ दिगंबर महामुनिराजों को ही होगा शुद्ध उपयोग। लेकिन हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन तो कर सकते हैं। मेरी आत्मा कैसी है? वास्तव में मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? अभी भले ही मैं विभाव में डूबा हुआ हूं, अभी मैं पर वस्तुओं को अपना मान रहा हूं। क्या लिखा इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने? वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वधान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपु माने शरीर, गृह माने घर, दारा माने स्त्री पत्नी, पुत्रा मित्र शत्रु, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं, मुझसे भिन्न हैं, मुझसे अलग हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति इनको अपना मानता है। स्वानी प्रपद्यते, अपना मानता है, इसीलिए पछताता है, इसीलिए दुखी होता है, इसीलिए संसार में भटकता है। संसार से अगर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? पर आश्रय को छोड़ करके स्वाश्रय, और स्व आश्रय होने पर ही मुक्ति मिलेगी। ये माँ जिनवाणी के माध्यम से हमें पता चलता है। वास्तव में ऐसी माँ जिनवाणी धन्य है, और उसके द्वारा जो प्रतिपादित, जो हमारे लिए उपदेश है, जो आत्म कल्याण में महत्वपूर्ण निमित्त बनती है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और धन्य है ऐसी माँ जिनवाणी। हम बारंबार ऐसी माँ जिनवाणी को नमस्कार करते। अब अगली जो स्तुति है, जिनवाणी स्तुति, वो तो बहुत सरल है, अपन सब इसको
एक बार पढ़ेंगे पूरा कंटिन्यूअस। माता तू दया करके कर मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन नैया मेरी डगमग डगमग डोले, तुम खेवटिया मेरे प्रभु जी पार करो मेरे, भवदधि में अटका हूँ प्रभु पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसे पार लगा दो तुम, मझधार में अटका हूँ भव पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर मोह से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। इस प्रकार ये श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका का जो लास्ट चैप्टर था ये भी अपन ने कंप्लीट किया। अब आज समय भी हो रहा है तो आचार्य श्री के बारे में जो अपन समझने वाले थे उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो आने वाला है, वैसे पहले सैटरडे का प्लान था लेकिन फिर सबका ये मन हुआ तो मैं एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। तो उसके निमित्त से जो भी वैसे तो ग्रुप के माध्यम से आप लोगों के पास में जानकारी पहुंच चुकी है कि जो संडे 18 तारीख का आ रहा है उस दिन दोपहर में आपका एग्जाम होना डिसाइड हुआ है। बस केवल एक कंट्री के महानुभावों का मेरे पास पर्सनली काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि हमारा संडे को वर्किंग डे रहता है तो आप दिन में नहीं करके शाम के टाइम कर लें। तो उनके लिए हमने व्यवस्था अलग से रखी है, उनका क्वेश्चन पेपर भी अलग बनेगा वैसे उसी टाइप का होगा और उनके लिए शाम का एग्ज़ाम का टाइम रहेगा। एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को निवेदन कर दूं, ये जो पूरा भाग 1 है ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यूँ समझ लीजिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि आपके पास में 15 दिन हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको घोट के पी जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और अगर अभी तक भी नहीं की है तो आप प्लीज आप 7-8 दिन आप लोगों के पास में है, 7 days ओनली। 18 तारीख को तो एग्जाम है ही सही, आज 10 तारीख कंप्लीट हो ही गई
तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए। जो कुछ भी आना है वो सब इसके माध्यम से आना है। और इसके माध्यम के अलावा एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, जो भी बहुत विशेष बातें जो इस चैप्टर्स के माध्यम से अपन ने बीच बीच में डिस्कस की है, उनसे भी कुछ 20-25% क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। समर संस्कृति जीसीसी चैनल जो बना हुआ है उस पे सारे वीडियो अपलोड हैं, तो उसके माध्यम से भी कुछ आप लोग तैयारी करेंगे। एग्जाम जो आपका होगा वो 45 मिनट्स के लिए होगा। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए निवेदन किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, कराना कंपलसरी मान लीजिए। और जितने लोग एग्जाम देंगे उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी ये ऑनलाइन क्लास कितने लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों की दोनों परीक्षाएं हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से एग्जाम देंगे। और चूंकि मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ, जैसे एक बोलते होता है ना कि मैंने आपको पढ़ाया तो आप मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा देंगे। तो गुरु दक्षिणा के रूप में हम और कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है क्लास ज्वाइन नहीं की कर पाते हो, तो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो आप पढ़ लेते हैं, वो महानुभाव से भी मेरा निवेदन है कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में। आप सब लोग एग्जाम दें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और आप सबको एग्जाम देना ही है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से प्रयास कीजिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन कराना है, ये रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए अनिवार्य है। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप वगैरह बना करके और उन तक लिंक पहुंचाई जाएगी। लिंक जो परीक्षा का टाइम होगा उससे 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले जो भी हमारी पूरी टीम बनी है, वो टीम के माध्यम से वो आपको लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके जो सामान्य जानकारियां हैं वो आप फुलफिल करने के बाद फिर 100 क्वेश्चन होंगे। सारे प्रश्न ऑप्शन वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव जिसको अपन कहते हैं, 4 ऑप्शन वाले जो होते हैं ABCD, वो वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन 100 प्रश्न होंगे और वो 100 प्रश्न आपको 45 मिनट में हल करना। ओनली 45 मिनट। 45 मिनट्स के बाद में वो आपकी जो लिंक है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप कहीं ऐसा नहीं हो कि 45 मिनट्स होने वाले हों और आप लास्ट में सबमिट करना भूल जाएं, बस लगे रहें कि हाँ अभी अभी करते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रह गए। आप टाइम देख लीजिएगा और टाइम उसमें जो दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से तैयारी करनी है। 45 मिनट में 100 प्रश्न, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आप लोगों का बनेगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मैंने पढ़ाया तो आप सब लोग पास होंगे। और जैसे टीचर को खुशी होती है कि हाँ मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 100% रिजल्ट रहा है, वही उम्मीद मैं आप सभी लोगों से करता हूँ। तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। पहले डिस्कस हो चुका था कि टॉप 5 जो रहेंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। उसमें से एक बहुत अच्छे अपन लोगों ने सोचा है कि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए 4 जो प्राइजेस रहेंगे वो तो बड़ों के लिए रहेंगे, और एक प्राइज जो है अंडर 15 जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। वो तो आप बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन अलग से कराएं, परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराना अनिवार्य है, तो ही आप अलग अलग एग्जाम दे पाएंगे। और भी कोई किसी तरह की कोई शंका हो तो क्वेश्चन पेपर से, आई मीन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका इसी बुक से बनेगा भाग 1 से। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, जो बीच बीच में अपन ने बहुत सी बातें विशेष नहीं जानी है, जो बुक में नहीं है, बुक के माध्यम से जानी है, वहां से भी आपके 10-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनको भी आप सुने और समझे तैयारी करें। और बस यही। और इसके अलावा और अगर आपकी कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो अभी यहाँ पर रख सकते हैं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।